अस्सलामुअलैकुम। हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग के अंदर, और आज हम जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का एडवांस्ड वर्जन है। इसका हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। हमारा प्रोग्राम चल रहा था और उसमें एक कोड रन होता हुआ आ रहा था। दरमियान में हमारे पास कोड रन होते होते कोड को क्या मिली? इफ एल्स की एक स्टेटमेंट मिल गई। ये जो इफ एल्स की स्टेटमेंट है, इसके पास एक एक्सप्रेशन थी। वो एक्सप्रेशन या तो ट्रू रिटर्न करती है या फॉल्स रिटर्न करती है। तो या तो ये एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगी या ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करे तो हमारे पास एक कोड है जो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करे तब भी हमारे पास एक कोड है जो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग कोड्स हैं। ये कोई और कोड है, ये कोई और कोड है। पहले हमारे पास इफ स्टेटमेंट में क्या था? हमारे पास ये कोड नहीं था। अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है तो एक कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा प्रोग्राम। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रोग्राम आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास अगर स्टेटमेंट ट्रू है तब भी एक कोड है जो एग्जीक्यूट होगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तब भी एक कोड है जो एग्जीक्यूट। और दोनों सिचुएशंस में कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट होने के बाद बाकी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर एक कोड चल रहा था, दरमियान में इफ एल्स स्टेटमेंट आई, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू थी तो ये कोड 1 का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ और बाकी का कोड एग्जीक्यूट होने लग गया। और अगर यही स्टेटमेंट फॉल्स थी तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बल्कि कोड 2 एग्जीक्यूट हुआ और बाकी का कोड एग्जीक्यूट होने लग गया। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू और फॉल्स दोनों ही कंडीशन में कोई ना कोई कोड है। तो लेट्स सी कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। हमारे पास फिर से एक कीवर्ड है इफ का, IFF। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानती है कि इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन आने वाली है। ये एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर से मिलके बन सकती है, लॉजिकल ऑपरेटर से बन के मिल सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस एक्सप्रेशन की खासियत क्या होगी कि या तो ये ट्रू रिटर्न करेगी या ये फॉल्स रिटर्न करेगी, या तो ये 1 रिटर्न करेगी या फिर ये 0 रिटर्न। क्योंकि 1 हमने पढ़ा था कि ट्रू के लिए स्टैंड करता है और 0 फॉल्स के लिए स्टैंड करता है। और इस तरह से ये डिसाइड करेगी कि इसने आगे क्या करना है। अगर तो इफ के बाद ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू रिटर्न करे तो हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो तब एग्जीक्यूट होगा जब इफ स्टेटमेंट की एक्सप्रेशन ट्रू है। उसके बाद हमारे पास एक और कीवर्ड है ELSELS। हम ये कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद हम एक और ब्लॉक ऑफ कोड देंगे, और ये ब्लॉक ऑफ कोड वो होगा जो तब चलेगा जब हमारे पास एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स था। तो ये एक्सप्रेशन जब इवैल्यूएट होगी, अगर तो ये ट्रू है तो ये कोड चलेगा, अगर ये फॉल्स है तो ये कोड चलेगा और ये नहीं चलेगा, और अगर ट्रू थे तो ये चला था तो ये नहीं चलेगा। मतलब दोनों सेट ऑफ कोड्स में से कोई एक कोड चलेगा डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन वी हैव गिवन और उसका आंसर। तो ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट जिसके 2 कीवर्ड्स है, इफ और एल्स, और कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके ब्लॉक ऑफ कोड्स को डिफाइन करते हैं। अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं कि एग्जांपल में हम इस चीज को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर हम अपने पिछले एग्जांपल को ही साथ लेकर चलें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर नाम का वेरिएबल है, प्लेस होल्डर है, जो इंटीजर टाइप का है, जिसके अंदर एक इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम यूजर से कह रहे हैं यहाँ पर कि एक नंबर एंटर करो, और उसके बाद इस स्टेटमेंट के जरिए हम यूजर का एंटर हुआ हुआ नंबर इस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं जो हमने पहले डिक्लेयर किया था। उसके बाद हम एक इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिसमें हम एक्सप्रेशन ये दे रहे हैं कि वो जो नंबर यूजर ने एंटर किया था, अगर उसको 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है। जो नम मोड 2 है वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा, और अगर वो रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद हमने कोड लिखा, एक
कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जो कि तब एग्जीक्यूट होना है इफ के फौरन बाद है, तो इस कोड ने तब एग्जीक्यूट होना है जब ये एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करे। और ये कोड क्या कह रहा है, ये सी आउट कर रहा है, लाइक कंसोल पे प्रिंट कर रहा है कि दिस इज एन इवन नंबर। तो हमें पता है कि जब भी किसी भी नंबर का हम 2 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं और वो रिमाइंडर 0 हो तो वो हमेशा एक इवन नंबर होता है, और अगर ऐसा ना हो तो वो नंबर क्या होता है, बिल्कुल वो नंबर ऑड नंबर होता है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट, अगर ये वाली एक्सप्रेशन जो हमने इफ को दी है ये फॉल्स हो, तो क्या लिखे कंसोल पे, क्या लिखा जाए कि दिस इज एन ऑड नंबर। तो अब हम लोगों ने इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दिया और अब हमने इसमें इफ का कीवर्ड और एल्स का कीवर्ड दोनों यूज किए हैं, और हमने कहा है कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो तो ये लिखो कि ये इवन नंबर है, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो ये लिखो कि ये एक ऑड नंबर है, और फिर इफ के ब्लॉक से बाहर जाओ। अब हम देखते हैं कि ये कैसे चलता है। ओके, तो एज एक्सपेक्टेड वो हमसे कह रहा है कि एक नंबर एंटर करो, हम अभी इवन नंबर एंटर करते हैं। फॉर इंस्टेंस हम 12 एंटर कर देते हैं। एंटर का बटन प्रेस किया, उसने कहा कि दिस इज एन इवन नंबर। क्यों? क्योंकि जब 12 का उसने मोड यहाँ पर 2 से लिया, जो आंसर आया रिमाइंडर वो 0 था। 12 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है, और 0 0 के इक्वल है, ट्रू था। ट्रू था तो वो किस ब्लॉक में गया, वो इस ब्लॉक में गया, और उसने प्रिंट किया दिस इज एन इवन नंबर। और उसने इग्नोर क्या किया, उसने ये ब्लॉक इग्नोर कर दिया, दिस इज एन ऑड नंबर वाला ब्लॉक इग्नोर कर दिया, और वो उसने कहा दिया इफ ब्लॉक के बाहर चला गया। मतलब उसने एल्स के आगे वाले सारे के सारे कोड को इग्नोर मारा और उससे बाहर इफ ब्लॉक से ही बाहर निकल गया, क्योंकि उसने एक ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया था जो ट्रू स्टेटमेंट के लिए था। अब हम इसको ऑड नंबर के लिए चेक करते हैं। अब हम इसको देते हैं ऑड नंबर, फॉर इंस्टेंस 13, एंटर किया। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पे इवैल्यूएट किया, 13 का 2 को डिवाइड किया तो उसके पास रिमाइंडर आया 1। 1 0 के इक्वल नहीं होता, क्या मिला उसको, फॉल्स। फॉल्स मिला तो उसने अपना इफ का जो ब्लॉक है उसको इग्नोर मारा, उसने ये प्रिंट नहीं किया कि ये इवन नंबर है, बल्कि वो एल्स वाले ब्लॉक में गया, और एल्स के ब्लॉक में लिखा हुआ था दिस इज एन ऑड नंबर, तो उसने वो प्रिंट कर दिया। तो मतलब कि अगर ये ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फिर ये इफ स्टेटमेंट से कंट्रोल बाहर चला जाएगा। इस तरीके से काम करती है इफ एल्स स्टेटमेंट। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका एक और एडवांस्ड वर्जन, इफ एल्स स्टेटमेंट, और वो इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।